सो हे गाइस, वेलकम टू प्रीतिश एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस पूरे प्लेलिस्ट में हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं और आज हम लोग एक हल्का सा एडवांस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है वर्चुअल एनवायरनमेंट्स। अब देखिए, हम यहाँ पे पहले तो राइट क्लिक करते हैं और इसे टर्मिनल में खोलते हैं। यस, VS कोड नहीं, हम टर्मिनल में खोल रहे हैं। ओके, अब मान लीजिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि हमें यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हमें पांडास यूज़ करना है, तो मैं पिप इंस्टॉल पांडास कर दूंगा, ठीक। और मेरा पांडास यहाँ पे इंस्टॉल होने लगेगा और जल्द ही इंस्टॉल हो भी जाएगा। देखिए, मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो मेरा इंस्टॉल हुआ है। अब मान लीजिए इस केस में मेरा पांडास का ये वाला वर्जन 2.3.3 वर्जन इंस्टॉल हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि मुझे प्रोजेक्ट में ज़रूरत है 2.0.0 की। तब आप लोग क्या करेंगे? ऐसे केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट्स का। हम डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम अलग से एक पाइथन को बोलेंगे कि अलग एक जगह है, उसमें सिर्फ स्पेसिफिक मॉड्यूल्स के स्पेसिफिक वर्जन्स डाउनलोड होंगे। कैसे बनाते हैं वो सब अभी सीखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये होता क्या है। वर्चुअल एनवायरनमेंट एक अलग वर्क स्पेस है जहाँ पे हम लोग अपने मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करते हैं, उनके कोई स्पेसिफिक वर्जन्स को इंस्टॉल करते हैं। वो किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं हमारे जो सिस्टम के जो मॉड्यूल होते हैं उनके साथ। तो अब हम लोग एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, तो मैं लिखूंगा पाइथन -m वेन और env। ये एक स्ट्रक्चर होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट को बनाने का, जहाँ पे हम बोलते हैं कि हम अभी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहे हैं और उस एनवायरनमेंट का नाम है env। आप लोग इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। आप लोग इसका नाम वर्चुअल env रख सकते हो। आप लोग जो मन चाहे उसका वो नाम रख सकते हो और एंटर दबा दो। कुछ देर आपको मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का टाइम लगेगा और उसके बाद आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट बन भी गया है। लेकिन अब अगर हम लोग इसमें पिप इंस्टॉल पांडास करेंगे तो हमें बोल रहे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब ये कैसा मजाक था? हमने तो अभी इसमें जस्ट वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया ही, इसमें पांडास पहले से कैसे आ गया? तो देखिए, अभी हमने इसे बताया ही नहीं है कि भाई पांडास इंस्टॉल करना कहाँ है। हमें इसे बताना पड़ेगा कि इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल करना है और उसके लिए हमें इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना पड़ता है। अब अगर मैं आपको हल्का सा दिखाऊं इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जाके, तो आप लोग देख सकते हैं ये एक फोल्डर बन गया है वर्चुअल env नाम का। इसके अंदर हम लोग जाएंगे। इसके अंदर भी देख सकते हैं आप लोग 3 फोल्डर्स हैं और 2 फाइल्स हैं जो gitignore और कॉन्फिग फाइल है। तो हम लोग स्क्रिप्ट्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा एक्टिवेट नाम की बहुत सारी चीज। एक तो आपको कुछ पाइथन दिख रहा है, आपको एक डीएक्टिवेट दिख रहा है और आपको 4 एक्टिवेट दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें से एक एक्टिवेट फाइल को रन करते हैं। तो जनरली ये जो फाइल्स होती हैं इसे हम लोग अपने टर्मिनल के अंदर रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं कैसे करना है, तो वर्चुअल env के अंदर स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक एक्टिवेट नाम का स्क्रिप्ट है जिसे हमें रन करना है। बिकॉज अभी हम लोग पावरशेल यूज कर रहे हैं तो हमें एक्टिवेट नहीं चाहिए। एक्टिवेट.bat आप लोग तब यूज करोगे जब आप लोग cmd यूज करोगे। एक्टिवेट.fish है और एक्टिवेट.ps1 है जो हमें चाहिए। मैं इसे एंटर मार दूंगा और आप लोग देख सकते हो ये आगे में वर्चुअल env करके आ गया है। तो अब अगर हम लोग पिप इंस्टॉल पांडास, और अगर हमें कोई मॉड्यूल का स्पेसिफिक वर्जन चाहिए होता है तो हम लोग == लगा के 2.1.1 मान लीजिए। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो हमारा पांडास 2.1.1 जो है इंस्टॉल होने लग जाएगा। अब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट आपके कंप्यूटर से अलग हो चुका है। आप लोग इसमें जो चाहे मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको इसमें अब कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप लोग एक सीरियस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो ये हमेशा रिकमेंडेड है कि आप लोग एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के काम करें, ताकि वो आपके सिस्टम फाइल्स को भी ना छेड़े और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल बाद में किसी ने उस प्रोजेक्ट्स को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया और उसे उसी मॉड्यूल्स की जरूरत है, तो उसे डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ,
लेकिन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि कौन कौन से मॉड्यूल्स की जरूरत है और वो सीधा उसे डाउनलोड कर लेगा। तो जो भी है पाइथन पांडास एक्चुअली डाउनलोड नहीं हुआ, डिड नॉट रन सक्सेसफुली, लेकिन यू गेट द पॉइंट कि डाउनलोड होगा कैसे। ओके अब मान लीजिए कि मैंने इसमें बहुत सारे मॉड्यूल इंस्टॉल किए। मैं फॉर एग्जांपल पिप इंस्टॉल जेंगो करता हूँ, मैं numpy इंस्टॉल कर दूंगा, मैं मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल कर दूंगा, मैं सीबॉर्न इंस्टॉल कर दूंगा, मैंने टेंसरफ्लो डाउनलोड कर दिया। ये सब मॉड्यूल्स को मैं डाउनलोड करता हूँ। ठीक, फॉर एग्जांपल मेरा कोई प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में इन सारे मॉड्यूल्स की नीड है, लेकिन पहले इसे डाउनलोड होने देते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मॉड्यूल्स मेरे डाउनलोड हो रहे हैं और इन मॉड्यूल से भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब सिर्फ एक पैकेजेस के नाम है, किसी ने कोड लिख दिया है, उसे हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक, इससे ज़्यादा ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब मान लीजिए कि हम इसे और किसी को भेजना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी दोस्त को आप भेजना चाहते हैं, अब उसे भी ज़रूरत पड़ेगी इस मॉड्यूल्स की डाउनलोड होने की। लेकिन मान लीजिए उसने डाउनलोड किया हुआ है जेंगो का कोई दूसरा वर्जन, उसने numpy का कोई दूसरा वर्जन डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई अलग वर्जन चाहिए। तब आप लोग क्या करेंगे? ऐसे केसेस में हम लोग requirements.txt नाम की एक फाइल बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। पहले सारे के सारे मॉड्यूल्स को डाउनलोड हो जाने देते हैं। 2000 years later. सो गाइस फाइनली जाके ये इंस्टॉल हुआ। तो अब जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि अगर किसी को यही प्रोजेक्ट हमने दे दिया और उसे ये मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने हैं तो वो कैसे करेगा? तो उसके लिए एक सिंपल सा कमांड होता है जिसमें हम लोग अपनी जो जितने भी ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है इतनी सारी, वो हम लोग डाल देते हैं। तो उसके लिए हमें एक टेक्स्ट फाइल को फ्रीज करना होता है, जिसके लिए हम लोग पिप फ्रीज और ग्रेटर देन और requirements.txt। ठीक, जैसे ही हम लोग ये करेंगे तो हमारे पास एक फाइल बन जाएगी जिसका नाम होगा requirements.txt। अब इस फाइल के अंदर होता क्या है? इस फाइल में ज़्यादा कुछ नहीं, जो प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनके वर्जन्स के साथ लिखे हुए होते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि यार इतना लंबा डाउनलोड करेगा, टाइप कौन करेगा उतना? तो उतना टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल सा लिखना है पिप इंस्टॉल -r और आपका फाइल का नाम यानी कि requirements.txt। जैसे ही आप एंटर मारोगे वो फिर से इतना टाइम लेके पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल अभी तो मुझे आ गया रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके